हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करना कभी। अब मैं अच्छा हूं बल्कि नबी की नाफरमानी नहीं करना, मुसीबतें आने से पहले करने का काम है ये। कैसे? दलील अगर देखेंगे सूरा नूर आयत नंबर 63, अल्लाह ताला क्या कहता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा क्या है इसका? सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालिफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। आयत को जरा गौर से सुनना। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं यहां पर? जो भी हुक्म रसूल की मुखालिफत करते, नबी के तरीके की मुखालिफत करते, नबी का तरीका छोड़ के बड़ों का तरीका, बुजुर्गों का तरीका, खानदान वालों का तरीका, काफिरों का तरीका, ईसाइयों का तरीका लेके अपनी जिंदगियां गुजारते, अल्लाह ताला बोल रहा उन्हें डरते रहना चाहिए, उन्हें डरते रहना चाहिए कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े। और से सुनो, डरो, आज खुशी है, आज मुसीबत नहीं है, लेकिन तुम अल्लाह के रसूल की आज नाफरमानी कर रहे, इसकी वजह से अल्लाह ताला कोई ना कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर डाल सकता है। मुसीबत ना आ पड़े या फिर अल्लाह ताला का दर्दनाक आजाब ना पहुंचे, अल्लाह ताला अजाब भी भेज सकता है। अब इस आयत को अगर मिसालों से समझे तो कितनी वाज़ेह आयत है ये। आज लोग क्या बोलते, बर्थडे कर रहा भाई, कोई बर्थडे करने वाले से बोले अगर भाई ये बर्थडे करना जायज़ नहीं है, भाई तुम ये बर्थडे जो कर रही है ईसाइयों का तरीक़ा है, काफिरों का तरीक़ा है, हमारे नबी तो कभी बर्थडे नहीं मनाए, हमारे सहाबा बर्थडे नहीं मनाए, किसी का जन्मदिन मनाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये हराम है। फिर उस बर्थडे के दिन तुम लोग पूरे वो बेलूना लगा के, वो पूरे कैंडला लगा के, पूरे लोगों को बुला के, डीजे लगा के, डांस करते हुए, लाइटिंग लगा के, ये जो भी तरीक़ा, खुशी मना रहे बल्कि डांस कर रहे, औरतें नाच रही आज बर्थडे पार्टीज में, बच्चों को नचा रही, नौजवान आके नाच रहे, ये जो कुछ भी आमाल तुम कर रहे बर्थडे के नाम पे, ये हराम है, ये जायज नहीं है। तो लोग क्या बोलते हैं, आज खुशी का दिन है, हमारे को अल्लाह दिए सो है ना भाई, बहुत है अल्लाह का दिए सो, हम क्या हराम का किसी के पास लेके कर रहे, हमारे पास जो पैसे है उसी पैसे से हम कर रहे अल्लाह। अब अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां दिया, मुसीबतें नहीं है, तो तुम क्या कर रहे? अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे। इसकी वजह से क्या होता, फिर आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ सकती। आज समझ में नहीं आ रहा, कल के दिन वही बच्चा जिसका तुम बर्थडे कर रहे, शायद वो बीमारी में, शायद वो एक्सीडेंट में, शायद वो फिर तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा नाफरमान भी बन सकता। इसकी वजह से अल्लाह ताला आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर इसी को मुसीबत बना सकता है, याद रखो। फिर इसी तरह एक और मिसाल याद आई तो बताता हूं, खास तौर से हमारे जो शादियां होती हैं, बार बार बोलता हूं मैं, आने वाले दिनों में भी और बोलूंगा इसके ऊपर खास तौर से अलग से टॉपिक लेके, कि शादियों में अच्छी तरह समझो। हम लोग आज इस चीज को नहीं समझने की वजह से, अरे ये छोटा गुनाह है ना जी, अक्सर लोग तो इसको गुनाह नहीं समझते। पहले तो शादियों में जितने रस्म रिवाजा करते इसको तो गुनाह ही नहीं समझते, लेकिन जो लोग समझते उन लोग हमें, अरे छोटा गुनाह है, लाइट मसला है, कर लेना। यहां पर आने वाले भी कई बच्चियां सुन लेते, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते। बच्चियां भी आती, बच्चियों की माँ आती, पूरे रिश्तेदार आते, दीनी मजलिसों में जाते, हर जगह सुनते, यहाँ भी सुनते, दूसरी जगह भी सुनते, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो सब बातों को पीठ पीछे फेंक देते, जैसा पहले से चलते हुए आ रहा उसी तरीके पे कर लेते। अल्लाह ताला क्या बोले यहां पर, खुशी में नबी की नाफरमानी करे, इसकी वजह से आने वाले दिनों में मुसीबत आ सकती है। आज खुशी का दिन है, शादी करना, मेरी बच्ची की शादी, मेरे बच्चे की शादी, नई नई सो रस्मा लेके आया, रिवाजा लेके आया, हल्दी के रस्मा करा, मंजे के रस्मा करा, पूरी बेपर्दगी के साथ फंक्शन हॉल में बिठा के पूरे लोगों के साथ वीडियो निकालने लगाया, फोटोआं खींचने लगाया, नाचा, डांस करा, मरफे लगाया, म्यूजिक लगाया, क्या क्या नहीं करा, नबी नहीं बताया सो हर तरीका लेके आके शादी को ऐसा धूमधाम से करा। शादी में इतने लाख उड़ा दिया जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ही नहीं। शादी में शादी की दावत भी जायज नहीं था, शादी की दावत दे के लोगों को बुला के खुशी समझ के खुशी में इतने लाख उड़ा दिया, खत्म कर दिया। समझ में नहीं आई बात। कुछ दिन हुआ कि नहीं, शादी के बाद कितने लोगों की परेशानी नहीं रहती, या तो मियाँ बीवी के झगड़ों की शक्ल में मुसीबत, या तो बात तलाक और खुला तक, या नहीं तो बच्चों के ना होने
की शक्ल में मुसीबत, या तो बच्चे होके मर जाने की शक्ल में मुसीबत। कितने लड़ाइयां, कितने झगड़े, हम क्या समझ रहे? अब जब बच्चे नहीं हो रहे तो सवाल कर रहे, बोल साहब औलाद नहीं हो रही, क्या करना? मुसीबत आने से पहले क्या करना नहीं सोचे, मुसीबत आने के बाद सवाल कर रहे, मुसीबत आ गई अब क्या करना, मुसीबत से निकलने का रास्ता बताओ। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे मियां बीवी के दरमियान लड़ाइयां झगड़े हैं, ये हो रहा वो हो रहा। इसकी वजह हो सकता है कि तुम्हारे शादी में तुम जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे, रसूल की मुखालिफत करके शादी करे, जिस शादी को अल्लाह के रसूल ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत बोले अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तुम काफिरों की सुन्नत बना दिए, मुशरिकों की सुन्नत बना दिए, ईसाइयों की सुन्नत बना दिए, फिर तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? हाँ, डिटेल से और बाद में बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा या शादी का एक एक तरीका, एक एक रस्म, एक एक रिवाज, कई मरतबा बोला मैं, लेकिन और भी बोलूंगा क्योंकि अभी शादी का सीजन शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यह भी टॉपिक रखूंगा। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से इज्तिनाब करना मुसीबतें आने से पहले। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया, एक बर्थडे का और एक शादी के रस्म रिवाज का, उसके अलावा जितने भी हो सकते हैं, जिस काम में भी मैं नबी की नाफरमानी, चाहे वो नमाज में नबी की नाफरमानी नहीं, रोजे में नबी की नाफरमानी नहीं, ईदों में नबी की नाफरमानी नहीं, सुन्नत तरीके पे अमल करना है मुझे, बिदत पर नहीं। ठीक है ना, इस चीज को जहन में रख लेना।